बैट को हम आ बैट क्यों बोलते हैं? एप्पल को हम एन एप्पल क्यों बोलते हैं? अर्थ को हम द अर्थ क्यों बोलते हैं? आपके मन में भी ये सवाल आते होंगे, तो आज की इस वीडियो में आपके सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आज हम करेंगे ए, एन और द। तो अगर हम इन्हें मिलाकर रख दें तो इनका एक बड़ा ही प्यारा सा नाम बन के आता है जिसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ, कैसे और किसके साथ किया जाता है। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉवल्स क्या होते हैं। तो वॉवल्स, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं एक बार बता दूं कि वॉवल्स क्या होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। और जो बाकी के बचे 21 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट तो हमारे 26 होते हैं। और ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5। अगर हम 26 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। तो ये जो 21 अल्फ़ाबेट हैं ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि वॉवल्स क्या होते हैं और हमने ये भी पढ़ लिया कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना तो आपको पता लग ही गया कि ए, एन और द, ये 3 हमारे आर्टिकल्स होते हैं। और इन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आर्टिकल्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब अगर हम बात करें कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, तो डेफिनेट आर्टिकल में हमारा द आता है। और यही मैं बात करूं कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। अब हम ये जानेंगे कि द का यूज कहाँ होता है, ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। अब हम जानेंगे कि ए का यूज कहाँ कहाँ होता है। जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड से नाउन शुरू होता है वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। तो यहीं पर तुम कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। आ बैट, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट बी है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हमारे होते हैं वॉवल्स। और जो बाकी के बच्चे होते हैं अल्फाबेट्स, उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये एक कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे ही अ मैन, अ टाइगर, अ कप। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एन, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि एन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एन कहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ वॉवल साउंड से नाउन शुरू होता है वहाँ पर एन लगता है। इसी एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे है एन एलिफेंट, तो एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है जो कि हमारा एक वॉवल है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा है, एन एलिफेंट। देन एन इंक पॉट, यहाँ पर आई से ये शुरू हो रहा है जो कि हमारा वॉवल है, तो ये हो जाएगा एन इंक पॉट। एन आउल, ऐसे ही एन ईगल। तो नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ द, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो द का यूज एक पर्टिकुलर थिंग या फिर एक स्पेसिफिक थिंग या फिर हम कह सकते हैं कोई खास चीज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल द मून, तो मून एक पर्टिकुलर थिंग है इसलिए इसके साथ द लगेगा। देन द अर्थ, अर्थ एक पर्टिकुलर प्लैनेट है इसलिए इसके साथ द लगेगा। देन द गंगा, गंगा एक स्पेसिफिक रिवर है इसलिए इसके साथ द लगेगा। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके 2 पार्ट्स क्या होते हैं, ए एंड द क्या होता है, ए एंड द कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इतना सब कुछ पढ़ ही लिया है, तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए जिससे आपको भी और मुझे भी पता चल जाएगा कि आर्टिकल्स आपको समझ आया है या नहीं। और जिसे इसमें अभी भी कोई डाउट है तो वो वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देख सकता है। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा टेस्ट। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, आप नोटबुक या फिर रजिस्टर निकालो और इनके आंसर लिखना शुरू कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आई सॉ डैश कार, बी है
I enjoyed dash book you gave me. C है dash water is dirty. D है Mr. Korea is dash Chinese. E है I enjoyed dash trip of Mumbai. तो मुझे उम्मीद है कि आपने इनके आंसर लिखे होंगे। तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके आंसर सही हैं या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ था आई सॉ डैश कार, तो वो किसी भी कार की बात कर सकता है, तो यहाँ पर आ आएगा। बी आई इंजॉय डैश बुक यू गेव मी, तो यहाँ पर ये जो बुक है वो कोई भी हो सकती है, बुक तो बहुत सारी होती है, तो हमने यहाँ पे दा क्यों लगाया। यू गेव मी, उसने उसे एक ही बुक दी, इसलिए यहाँ पर दा आएगा। सी डैश वाटर इज डर्टी, तो वाटर तो एक स्पेसिफिक थिंग ही है, तो इसलिए उसके साथ दा आएगा, तो ये हो जाएगा द वाटर इज डर्टी। डी मिस्टर कोरिया इज डैश चाइनीज, यहाँ पर ए क्यों आया है, क्योंकि चाइनीज तो बहुत लोग होते हैं, मिस्टर कोरिया ए चाइनीज, चाइनीज बहुत लोग होती हैं, इसलिए यहाँ पर आया है। ई आई इंजॉय डैश ट्रिप ऑफ मुंबई, तो यहाँ पर दा क्यों आया है, क्योंकि ट्रिप वो एक स्पेसिफिक ट्रिप थी ऑफ मुंबई, कोई गया था मुंबई और उसने वो ट्रिप इंजॉय की थी, तो इसलिए यहाँ पर दा आया है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी आर्टिकल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।